नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान देते हो भारत के डिफेंस में या फाइटर जेट्स वगैरह में या इंटरनेशनल रिलेशन में, तो एक चीज़ का नाम आप बार बार सुनते होंगे, वो है इंजन। जो कि भारत की जितनी भी कंपनियां, चाहे वो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, वो नहीं बना पा रही हैं फाइटर जेट का। यानी फाइटर जेट में कौन सा इंजन लगता है और वो कैसे काम करता है और किस तरह से वो एनर्जी प्राप्त करता है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि भारत के किस विमान में कौन सा इंजन लगा हुआ है और मिसाइलों में कौन सा इंजन लगता है और रॉकेट में कौन सा इंजन लगता है, कौन सा इंजन ज्यादा अच्छा है, किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें ज्यादा नुकसान है। ये 2-3 मिनट की वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखो, 2 टाइप के इंजन होते हैं जो एयरक्राफ्ट में लगते हैं, एक होता है टर्बोजेट और एक होता है टर्बोफैन। तो टर्बोजेट की पहले बात कर लेते हैं। देखो, टर्बोजेट क्या होता है कि इसमें जो सामने पंखे होते हैं छोटे छोटे लगे होते हैं। पुराने जमाने में ये इंजन उपयोग किया जाता था। इसमें क्या है कि सामने से जो हवा आ रही है वो सारी की सारी कंप्रेस होकर गुजरती है चैम्बर से, जहां पे तेल मिलाया जाता है इसमें। यानी हवा बहुत स्पीड में सामने से आ रही है और इंजन में सीधे घुस जा रही है, अगल बगल से नहीं जा रही है। और इनको 2 टरबाइन के बीच से जैसे ही गुजारा जाता है, बीच बीच में इनमें 2 चरखे और लगाए होते हैं। आप आसान भाषा में ही समझो, बीच बीच में जो 2 चरखे और लगाए होते हैं, जैसे वहां से इनको गुजारा जाता है वहीं पे इनमें तेल मिक्स कर दिया जाता है। अब क्योंकि बहुत ही स्पीड में हवा घुस रही थी और बीच में 2 और टरबाइन लगे हुए थे, 2 और चरखे लगे हुए थे, तो इस हवा को गर्म कर देते हैं। अब इस हवा को जैसे ही गर्म किया, वहां पे तेल मिक्स कर दिया और जैसे ही तेल मिक्स किया, यहाँ पे आग लग गई। आग लगी तो गर्म हवा जो है वो बाहर निकलनी चाहिए, तो इस हिसाब से इसमें थ्रस्ट पैदा करते हैं, मतलब पावर जनरेट करते हैं। सामने से पूरी हवा खींचते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद में ईंधन के साथ मिक्स कर देते हैं। जो तेल होता है उसके साथ मिक्स कर देते हैं और जहां पे तेल मिक्स होता है उसको बोलते हैं चेंबर। तो उस चेंबर में लगी होती है आग और उसके बाद में ये बहुत तेजी से बाहर निकलता है और जिससे थ्रस्ट पैदा करता है। दूसरा होता है टर्बोफैन। टर्बोफैन नाम से ही आप लोगों को पता हो गया होगा कि इसमें फैन का कोई बड़ा काम है। जी हाँ, जो इसमें टरबाइन ब्लेड लगे होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी हवा, टरबाइन ब्लेड लगा है, ज़्यादा हवा खींच रहा है, उसके बावजूद इंजन में नहीं जाने देता है। थोड़ा ही हवा इंजन में जाता है, बाकी इंजन के दोनों साइड में इनके जगह दिया जाता है, उससे बाईपास कर दिया जाता है। गुब्बारे के सिद्धांत पे आप ये समझ लो कि गुब्बारे में बहुत ज़्यादा हवा है, उसका साइज बड़ा है, लेकिन उसमें जो हवा निकालने का जगह है वो बहुत छोटा है। तो जब उस जगह से हवा निकलेगा तो गुब्बारा अपने आप में पीछे को भाग जाएगा। तो वही होता है जो टर्बोफैन है, इसका मुंह तो बड़ा होता है लेकिन जहाँ से हवा निकलना है वो जगह छोटी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, कंप्रेस होकर हवा बहुत तेजी से निकलना चाहती है तो इसको धक्का दे देती है। तो आप इसमें सोच रहे होंगे तो तेल का इसमें काम कहाँ रहा? तेल का इसमें काम है सेम उसी प्रोसेस से, जिस तरह से टर्बोजेट में उपयोग किया जाता था उसी प्रोसेस से इसमें भी उपयोग किया जाता है। आग इसमें भी लगाई जाती है, लेकिन इसका आधा काम तो हवा कर देता है और आधा काम जो है वो तेल के जरिए किया जाता है। इस वजह से जो टर्बोफैन इंजन होते हैं उनमें तेल कम लगता है और जो टर्बोजेट इंजन होते हैं उसमें तेल ज्यादा लगता है। पुराने जमाने में टर्बोजेट इंजन ही उपयोग किए जाते थे। जो पुराने जमाने का MiG-21 है उसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, लेकिन आजकल जितने भी फाइटर जेट हैं या अत्याधुनिक यात्री विमान जो हैं, इनमें टर्बोफैन इंजन ही लगा होता है, इसमें तेल कम लगता है। जो टर्बोजेट इंजन था वो पुराने जमाने का था, उसको ही अच्छे तरीके से बना ले गए, अच्छा उसमें और विकास कर ले गए और उसको टर्बोफैन बना दिया है। उसी का विकास करके टर्बोफैन बनाया गया है, पहले टर्बोजेट ही था। अब रैम जेट की बात कर लेते हैं। देखो, रैम जेट में क्या है कि हवा को कंप्रेस करके एनर्जी दी जाती है, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि खड़े खड़े विमान में तो रैम जेट में इतनी तेज हवा कहाँ से आ जाएगी। और रैम जेट इंजन का सिद्धांत यही है कि बहुत तेजी से हवा अंदर जानी चाहिए, मतलब लिमिट क्रॉस हो जानी चाहिए, इतनी तेजी से हवा अंदर जानी चाहिए। अब इतनी तेजी से हवा जाने के लिए इसको पहले ही हवा में जाना पड़ेगा, उसके बाद में तो हवा इसमें तेजी से जाएगी। मतलब मार्क 0.5 की स्पीड में, यानी 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये हवा में होगा तब जाके रैम जेट स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। इस वजह से इसको लड़ाकू विमान में या यात्री विमान में उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कौन पहले पहुंचाएगा, उसके बाद में तो ये काम करेगा। क्योंकि जब बहुत तेज हवा में ये चलेगा, उस टाइम पे जब हवा बहुत तेजी से इसके अंदर घुसेगी, तब ये इंजन हवा का उपयोग करके अपने आप को रैम जेट चालू कर पाएगा और उसके बाद में ये बहुत तेज स्पीड पकड़ लेगा। स्पीड पकड़ लेगा तो इसका कोई टक्कर भी नहीं है। 3.5 और 4 मैक से लेकर 7-8 मैक तक ये जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आएंगी वो रैम जेट पे ही चलने वाली है। मिसाइलें ज़्यादातर रैम जेट पे ही चलती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसको शुरू में स्टार्ट करने के लिए रॉकेट इंजन की ज़रूरत पड़ती है, अलग से कोई बंदोबस्त करना पड़ता है, जिससे कि कम से कम 300-400 किलोमीटर की स्पीड में हवा में पहले उड़े, उसके बाद में ये हवा को कंप्रेस करेगा और फिर जब बहुत ज़्यादा हवा ये पाने लगेगा तो अपने आप को ये स्टार्ट कर लेगा और फिर ये रैम जेट में बदल जाएगा और बहुत तेजी से उड़ना शुरू कर देगा। अगर ये बहुत गिरी हालत में होगा तो भी 1 मार्क से तेज ही उड़ेगा, मतलब कि ये 500 किलोमीटर पे या 200 किलोमीटर पे काम नहीं करता है। इस वजह से इसको 0 किलोमीटर पे कैसे ही चलाओगे, अगर मान लो कि फाइटर जेट खड़ा है तो ये स्टार्ट ही नहीं होगा। ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड पे ही काम करता है, उससे नीचे इसका कोई जुगाड़ नहीं है। हालांकि जब ये बहुत तेज होता है तो ये टर्बोजेट और टर्बोफैन दोनों से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर या टरबाइन नहीं होता है, जो कुछ है सब हवा से ही इसका काम होना है। तो इस वजह से अच्छा तो है, लेकिन आप शुरू से इसको नहीं चला सकते हो, शुरू में इसको धक्का चाहिए किसी और इंजन
इंजन से। तो जैसे कि जो मिसाइलें होती हैं ना, इसमें क्या होता है कि दो टाइप के टैंक लगा दिए जाते हैं, एक में ठोस पदार्थ भर दिया जाता है और एक में द्रव्य पदार्थ भर दिया जाता है या तरल पदार्थ भर दिया जाता है, दोनों को मिक्स करके जलाया जाता है। सुनते होंगे रॉकेट वगैरह में इसमें 2 इंजन लगते हैं हमेशा, क्योंकि इसको हवा में रफ्तार देनी पड़ती है ना, उसके बाद में ये अपने आप से फिर काम कर लेता है। ब्रह्मोस मिसाइल में जो है वो रैमजेट इंजन ही लगा हुआ है, आप ये समझ जाओ। और जो सुखोई 30 MKI है उसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, और जितने भी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है सब में टर्बोफैन इंजन ही लगा हुआ है।